जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आप सभी को वट सावित्री की पूजा विधि बताने वाली हूँ। साथ ही में एक खास ऐसा अचूक उपाय आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जिसको अगर आप वट सावित्री पूजा के दिन अगर करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। धन सुख समृद्धि में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होने वाली है। बहुत ही ध्यान से आज के इस उपाय को देखिएगा और इस पूजा विधि को भी अच्छे से सुनिएगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में बड़ की पूजा की जाती है। हम अपने घर के आसपास कहीं भी जाकर देखेंगे या मंदिर के अंदर हमें वट वृक्ष आराम से मिल जाएगा दोस्तों। और जितना पुराना वृक्ष होगा उतनी ही उसकी प्रधानता होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कोशिश कीजिए कि पुराने से पुराने वट वृक्ष की इस दिन आप पूजा करें। तो हो सके तो आप पुराने वृक्ष की ही पूजा कीजिएगा दोस्तों, सबसे अच्छा फल आपको मिलने वाला है। अब इसके लिए आपको चाहिए एक बड़ा सा लोटा। उसमें आपको भरना होगा जल भर के आपको परिक्रमा के साथ साथ उस जल को चढ़ाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जल की जो धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। जल चढ़ाने के बाद आपको वट वृक्ष के ऊपर लपेटना होगा कलेवा, या फिर आप उस पर कच्चा सूत या मौली, दोनों में से कुछ भी लपेट सकते हैं। इसमें कोई भी दो राहे नहीं है दोस्तों। इसके बाद आपको छोटा सा लाल वस्त्र चढ़ाना है या फिर चुन्नी चढ़ा दीजिए। वट वृक्ष के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। ये वृक्ष यानी कि वट वृक्ष की पूजा चंदन या रौली का तिलक लगाकर आप करें। हल्दी या रोली से वट वृक्ष के ऊपर आपको स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। अगर आपने कभी वट सावित्री का व्रत कभी नहीं किया है तो इस बार आप जरूर कीजिएगा। और पहले व्रत में ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आप पहले बार इस व्रत को करने जा रहे हैं तो मिट्टी का कलश ही आप लाइएगा। इससे ही विशेष रूप से ये नियम मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। जब आप पूजा करके जाएं तो उस कलश या लोटे को जल अवश्य भर कर लेकर जाएं दोस्तों। भरा हुआ बर्तन बहुत ही शुभ होता है। सुहाग के सामान और फल चढ़ाइए वहां पर, और अठवाई जरूर चढ़ाइए। 2 या 4 पूड़ी, उसके ऊपर हलवा या फिर पुए भी आप रख सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट विधि में आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि विधि के लिए तो आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट रूप में वीडियो को बताने के साथ, विधि बताने के साथ आपको खास उपाय भी बताने वाली हूँ। तो ऐसे में क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए बहुत शॉर्ट रूप में हर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। वट वृक्ष पर भोजन यानी कि अगर आप जब भी उनको भोग लगा दें तो उसके बाद आप जल अर्घ जरूर दीजिएगा दोस्तों। वट वृक्ष में जो फल लगे होते हैं उसे बरबोलिए बोला जाता है। गोल गोल से ये फल होते हैं, वट वृक्ष में जो ऊपर की ओर आते हैं। तो उन्हें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। वट वृक्ष की पूजा के दिन इनको आपको उछालना होगा। एक हाथ से आप इसे उछालें और दूसरे हाथ से अपने झोली, साड़ी या चुन्नी या पल्लू में किसी में भी आपको उन्हें अपने अंदर लेना है, झोली के अंदर, और इसे अपने साथ घर लेकर जरूर जाइएगा दोस्तों। घर आकर पति के चरणों को छुएं और वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही आपको जल पीना चाहिए। बहुत सी महिलाएं पूरे दिन बिना जल पिए ही रहती हैं, व्रत करती हैं। आपकी जैसी भी श्रद्धा हो वैसा आप व्रत कर सकती हैं, लेकिन व्रत कीजिए जरूर। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको व्रत जरूर ही करना चाहिए। पूजा करने के बाद जल कैसे पिए, तो आपको अपने पति के हाथ से ही जल पीना है इस व्रत के दिन। अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, जो भी महिला पहली बार इस व्रत को करने जा रही हैं उसे अपने मायके से ही शुरुआत करनी चाहिए, ससुराल से नहीं। कपड़े से लेकर पूरे सुहाग के सामान आपके मायके से ही होना चाहिए, ससुराल पक्ष से कुछ भी सामान नहीं होना चाहिए अगर आप पहले बार इस व्रत को उठाने जा रहे हैं तो। अगर व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो आपको क्या करना है, बाल धोकर किसी और महिला से आप पूजा करवा लीजिए और वट सावित्री की कथा थोड़ी दूर बैठकर आप सुन ले। इस साल वट सावित्री शुक्रवार 19 मई 2023 को है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका क्या उपाय है, तो बहुत ही ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा।
इस उपाय को करने से आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, घर में तरक्की उन्नति होगी और धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा आपका घर। ऐसा किस तरह से करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा बरगद का जो वृक्ष है, कहीं पर अगर आपको बरगद का वृक्ष दिख जाए जिसके नीचे एक छोटा सा बरगद का पौधा उगा हो, तो उसे आप अपने घर ले आइए। वट सावित्री व्रत के दिन उसे आप अपने घर में लगाइए। ऐसा करने से कभी भी धन की कोई कमी नहीं आएगी आपके घर में। स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा, धन की वर्षा होगी। ऐसा कहा जाता है कि वट के पेड़ की एक जटा से आप अपने मन की जो भी इच्छा है उसको दूर कर सकते हैं, मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। आप उसे अपने मन में बोलते हुए, यानी कि आपको अपने मन में मनोकामना को बोलते हुए वट वृक्ष की जो जटा है उसमें एक गांठ लगा देनी है मनोकामना को बोलते हुए। और जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आपको याद रखकर उस गांठ को खोलकर जरूर आना है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है तो ऐसा नहीं कि आप भूल जाएं, आप वहां पर जाएं वट वृक्ष के पास और आपने जो गांठ लगाई थी उसे खोल कर आइएगा दोस्तों। अब मैं एक और चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके घर में अन्न भंडार कभी खाली ना हो, अन्न धन हमेशा भरा रहे, लक्ष्मी जी कभी भी आपके घर से रूठ कर ना जाए, तो आप वट सावित्री वाले दिन ही एक वट का पत्ता तोड़ करके उसके ऊपर अन्न रखिए। यानी कि कोई भी अनाज आपको रखना है, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, कुछ भी आप रख के उस वट के जो पत्ते को लपेट दीजिए और उसे कच्चे सूत से बांध करके आप अपने घर के अन्न भंडार में रख दीजिए। इससे आपके घर में कभी भी अन्न भंडार खाली नहीं होगा, धन संपदा कभी खाली नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का हर तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।